चलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ओके, दिस इज अगेन फ्रॉम द सेम चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. पिछला वाला जो वीडियो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के मैं उसको डिटेल से देख लीजिए, ठीक है. या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला जो प्लेलिस्ट है चैनल का, उसमें है, ठीक है, आपको मिल जाएगा. आते हैं इस वीडियो पे. लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है. देयर आर टोटल 4 लॉज, 4 लॉ है. फर्स्ट लॉ क्या है, एक एक करके देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है. फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. क्या बोल रहा है कि अगर एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल ऑब्वियसली आपको चाहिए, है ना, और उस पर कोई इंसिडेंट रेडिएशन होगा, एक लाइट आके उसको स्ट्राइक करेगा, तो उस लाइट का भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है. तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, लाइट स्ट्राइक करने के बाद जो करंट उसमें से निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. तो वो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. मतलब इस लाइट जो आके स्ट्राइक कर रहा है, उस लाइट का इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं. सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ क्या बोलता है, बहुत इजी है फर्स्ट लॉ, ठीक है. सेकंड लॉ क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट्स ए सर्टन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. राइट, मतलब जो आपका लाइट आके स्ट्राइक करता है, उस लाइट का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है. उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अबव अगर उसका फ्रीक्वेंसी होगा, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पे अगर आप स्ट्राइक करोगे फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगेगा. ऐसा नहीं होता है. एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है. अब हाउ सो एवर हाई इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट का जो इंटेंसिटी है वो भले कितना भी ज्यादा हो, लेकिन वो जो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी है, तो फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आएगा, इमिशन नहीं होगा, ठीक है. और वो जो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे जाने से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आता है, दैट फ्रीक्वेंसी, दैट मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है. ये डेफिनेशन भी है और ये इसका क्या इफेक्ट है वो भी बता रहा है. इस पॉइंट में दोनों चीजें इंक्लूड हो जा रही है. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट लॉज देखते हैं. चलिए नेक्स्ट लॉज देखते हैं. थर्ड लॉ क्या बोलता है, above the threshold frequency, this term is very important, अभी मैंने बताया था सेकंड लॉ में भी. above the threshold frequency the maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency of incident radiation, ठीक है, but is independent of its intensity. मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लाइट का जो इंटेंसिटी है उस पर डिपेंडेंट नहीं है. मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, इंटेंसिटी भले कुछ भी हो. क्लियर है. सो दिस इज द थर्ड लॉ. फोर्थ लॉ क्या बोलता है, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि तुरंत इंसिडेंट हुआ, ठीक है, लाइट स्ट्राइक किया मेटल सरफेस पे और उसमें से तुरंत इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं. दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, है ना. उसमें टाइम नहीं लगता. द टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन, क्योंकि लाइट स्ट्राइक करता है तो उसके बाद एमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, इज वेरी स्मॉल, ठीक है. इवन लेस देन 10 to the power -9 सेकेंड. 10 to the power -9 मतलब पता ही चल रहा है आपको, है ना, बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम. तो जो आपका एमिशन होता है वो तुरंत होता है, एंड दिस इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. सो दीज आर द 4 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चारों लॉज आपके क्लियर बोर्ड में विजिबल हैं, ठीक है. एंड दीज आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो दिस वीडियो इज ओवर. अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं.
कोई सजेशन होगा तो वो भी आप दे सकते हैं। अब पिछला वीडियो में मैंने कुछ अनाउंसमेंट किया था, आप उसको भी देख लीजिए। आपके कुछ डाउट हैं रिगार्डिंग द चैनल, रिगार्डिंग द वीडियोस, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के भी वीडियोस हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। शुरू से एक सीक्वेंस में चलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।